हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का टायर 2 का लाइव मॉक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा, पी ए की वैल्यू पे दी हुई है कितनी, 1/2। पी बी की वैल्यू दी हुई है, पी ए यू इंटरसेक्शन बी हमें ये दिया हुआ और ये हमसे पूछा है। सिंपल है, 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये 15/26 माइनस 1/26, 14/26, 7/13 इसका सही आंसर है। 7 नेक्स्ट। ओके, एक मिनट। ठीक है। A right circular cylinder has a total surface area कितना। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, हाइट दी हुई है, बेस रेडियस है। जहाँ तक मुझे लगता है आंसर 7 होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू कितनी, 1232। ठीक है, अब ये 2 से काट देता हूँ, 2 से काटेंगे तो 2 616। और फिर इसमें से आप देखेंगे तो 22/7 होगा। 11 से 2 बार में, 11 से ये चला जाएगा 56 बार में। ठीक है, 2 से ये वैल्यू फिर चली जाएगी 28 बार में। और यहाँ से जो नीचे का 7 है उधर 7 आ जाएगा। 21 आर प्लस 21 की वैल्यू कितनी है, 28 × 7। तो देखेंगे अगर आर की वैल्यू 7 और यहाँ 7 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है, 7 है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर की वैल्यू कितनी हुई है, इतनी, इज मेल्टेड इनटू अ होलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 7 सेंटीमीटर। ओके, so if the height and the inner radius of the cylinder are इतना and इतना, find the difference between the height of the cylinder and height of the cone। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फटाफट करता हूँ, एक मिनट। देखते हैं। सॉलिड कोन ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है इतना, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ 21/2। ठीक है, 21/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, जो हाइट है, इसमें हाइट दी हुई है, ठीक है, नहीं दी हुई। इफ द हाइट एंड द इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना इतना, ठीक है, ओके। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसका पाई आर स्क्वायर भी सेम ही है। एक मिनट, इंटू एच आएगा, और मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होगा ये। तो इस पाई से इस पाई कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर H1 की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू में दी हुई है 6। और R2 इनर रेडियस दी हुई है कितनी आपको, हाइट, अच्छा 21/2 दी हुई है इसकी, सॉरी, हाइट 21/2 है। इनर रेडियस दी हुई है 6, और यूनिफॉर्म थिकनेस कितनी है, 7। यानी कि आउटर रेडियस होगी 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 21/2 से ये कट गया, एक बार 21/2, तो ये बच गया एक बार 21/2 इंटू एच। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 13 का स्क्वायर 169, और हो जाएगा 36, यानी कि 133। 133 यहाँ से निकल गया। एक मिनट रुको बस। ठीक है, 133। एच की वैल्यू कितनी आ गई, आ, एक मिनट जस्ट। 13 का यहाँ से मैंने क्या किया है, 7 यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छे अच्छे 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 36, 133, ये भी सही है, सही है। तो एक बार बस फटाफट अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में करेंगे। 133, और इंटू में 6, 3 से चला गया 7 बार में। ठीक है, हाँ ठीक है, 7 से चला जाएगा कितना, 19 बार में। 19 दूनी 38। ठीक है, तो ये सही है। तो 38, इसकी हाइट निकल गई, और इसकी कितनी थी, 10.5। ठीक है, तो 27.5 आंसर। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 1/√2। ठीक है, 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1/3। ठीक है, प्लस 2 इंटू
tan 30 और ये बराबर ही होता है तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस cosec 30, cosec 30 कितना होता है, sin 30 cosec 30, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1। तो ये तो 3 हो गया, +2 ये 6 हो गया, ये निकल गया कितना, 5। तो 5 और 6 11, 11 आंसर है, 11 आंसर। 7 नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है रेसिपी रिक्वायर्स 3 टाइप ऑफ फ्लोर, व्हीट एंड राइस, बार्ली। अच्छा ठीक है, इसमें ये 3 चाहिए। विद द प्रोटीन कंटेंट ऑफ 10, 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, दिस फ्लोर आर मिक्सड इन रेशियो दिस, रिजल्टिंग मिक्सचर इन अ फाइनल इज कंटेन दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है भाई देखो, 10 को ऐसे करोगे 40, 12 × 7 = 84, और प्लस में 15 × डी, डेट इज इक्वल टू 13 ठीक है, 7 × 4 = 11, 11 + टी, ये आंसर है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 124 + 15 डी, इसकी वैल्यू निकल गई कितनी, 143 प्लस डी। 14 डी की वैल्यू कितनी निकली, 124 गया तो बच गया कितना, 9, और 3 में से 2 गए 19 है। ये क्या आ गया, एक मिनट, ये 13 डी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 डी। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 9.5, ठीक, 9.5। 7 नेक्स्ट। एक बार जस्ट लेट में से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अ, कैसे देखेंगे इसको। ठीक ठीक, ओके ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। फुल स्क्रीन, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द वर्टिसेस दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय वर्टिसेस दिस। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का इजी तरीका क्या हो सकता है। एक तो पॉइंट वाला फार्मूला है, ठीक है, और एक फार्मूला है जिसके अंदर हम इसको, पर इसको थोड़ा सा ट्रिकी है यार, इसमें टाइम लग सकता है। करो देता हूँ फटाफट, चलो, 4 2 12 5 9 1, एक और -1, ठीक है। देखो अब हाफ इंटू ये वाला 4, इस यहाँ से 5 में से ये गया तो 6, प्लस ये वाला 12, -1 -1 और -2, ठीक है, प्लस ये वाला 1, ये हो जाएगा आपके पास 1, तो ये 2 -5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, -2, और ये हो जाएगा -24, इससे कट गया, ये बच गया आपके पास कितना, -3, -3 इनके +3 हो जाएगा, ये 0.5 बच गया। अच्छा ठीक है, हाफ, फिर से ये 12 लिया मैंने, 12 लिया तो इसको छोड़ा, एक ये 2, प्लस 12, फिर उसके बाद 9 लिया, फिर उसके बाद -1, और ये -6, प्लस फिर उसके बाद 1 लिया, फिर 5 में से 1 गए 4, फिर जगह 24 -54 +4, 24 4 28, 28 - 54 यानी कि कितना बच गया, ये बच गया 26, 26/2 यानी कि 13, 13 और इसको जोड़ेंगे 4.5, ठीक, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता the angle of elevation from a point on the ground to the top of a pole is, ठीक है, this, if the height of the pole is x plus 5 and the distance between the top of the pole and the point on the ground is this, find the length from the foot of the pole to the point। ठीक है भाई, कुछ नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। 30 डिग्री ये दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड to the top of this 30 if the height of the pole is x plus 5, okay, and the distance between the pole and this is 7x minus 15, then find the length of the, हमें ये पूछा है इसने, इसे y ले लेता हूँ, ठीक है, ओके ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा है कि ये पूछा गया हमसे, कोई सिंपल तरीका है क्या इसका निकालने के लिए, हाँ है, देखता हूँ। sin 30 करो आप, sin 30 कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, यानी x+5 अपॉन 7x -15 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ, ठीक है, ये हो गया। 2x + 10 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7x - 105,
105 इधर गया तो कितना बच गया, 115 इक्वल टू 5x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 23। एक्स की वैल्यू 23 है, 23 और 5 28। एक्स की वैल्यू 23, 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8, 8 सत्ते 56। तो अब ये निकाल लो, या फिर ऐसे निकालो, अगर ये 28 है और ये वाई है तो कितनी होनी चाहिए ये क्या हो गया, अच्छा हाँ 1/√3 तो होती है, तो ऐसे ही निकल गई ना, 28√3 सही है। 28√3। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ देर आर टू बॉक्सेस, इफ देर आर टू बॉक्सेस के एन एल, बॉक्स के अंदर दो रेड पेन है, ठीक है, एंड तीन ब्लू पेन है, ठीक। अगला बॉक्स एल है जिसके अंदर चार रेड पेन है और दो ब्लू पेन है, ठीक है, समझ गया। इफ वन बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक बॉक्स उठा लिया, देन एंड अ पेन इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज चूजन टू बी रेड कलर, रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, ये सिंपल तो क्वेश्चन है, बट प्रोबेबिलिटी मैंने सही से पढ़ी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। 1 मिनट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ अभी तो। If the shopkeeper marks an item at 32% above the cost price, he then allows a discount of 30% on its mark price and sold it at rupees this. So what is the cost price of the item? Okay, ठीक है। देखो, 100 रुपये का सामान था, उसने क्या करा, 132 रुपये में मार्कअप करा, उसके बाद इतने रुपए में उसने इसको बेच दिया, ठीक है। तो यानी कि ये लगभग लगभग कितने का पड़ गया, 7 दूनी 14, हासिल है 91 1 92 92.4 रुपये में, इतने में बेच दिया उसने, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 508.4। ये इसकी वैल्यू दी हुई है, 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, यही क्वेश्चन है। अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो मुझे लगता है 450 इसका सही आंसर होना चाहिए। अच्छा, बस 45 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 24 पंचे 120, हासिल है 45 1 46, 4 चौक 16, 24 चक्के 96, और ये हो जाएगा कितना, 4 9 36। नहीं नहीं, 55 से करो, तो 924 इंटू 55 करूँगा तो 24 पंचे 120, हासिल एक 45 1 46, 462। हाँ सही है, ठीक है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर m ratio n is this best way to by what, which of the following the ratio of m and p becomes this, okay। कहता है रेशियो हमें दी हुई है, एम एन पी का रेशियो दिया हुआ है इतना, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट नीचे वाले टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन पी, तो ये जगह 6, 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 12 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। हमें रेशियो कितना चाहिए, 12 10 और 9, ठीक है, ये रेशियो चाहिए। कहता है कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, सबसे पहले मैं ऑप्शन ट्राई करूंगा, पहला वाला ही देख लेते हैं चलो। अगर इसको मैं 25% बढ़ाता हूँ किसी भी तरीके से, यानी 6 की वैल्यू को अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो 150 हो जाएगी, और 150 में 4 नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं 60% बढ़ाऊंगा तो ये आंसर डेफिनेटली हो सकता है। अगर एम को 60% बढ़ाऊंगा तो 60% का मतलब 6 इंटू 1.6 हो गया, और डिक्रीज 8 को 8 रहने देता हूँ, और इसको डिक्रीज कर देता हूँ 9 को 20%। 20% डिक्रीज का मतलब है 9 इंटू 0.8, है ना। तो इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, ये जो 96 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो 8 से ये एकदम सही है, तो 20 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर बिटवीन 22 एंड 45 विच आर डिविजिबल बाय 6, के। एवरेज ऑफ नंबर्स निकालना है जो 22 और 45 के बीच में और इससे डिविजिबल है 6 से। तो देखो, 6 6 का 24 निकलता है, और 6 पंजे 30, 6 6 36, और 6 7 42, यही नंबर है। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वही होगा, बिकॉज चार डिजिट 4 नंबर है, और इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा।
यानी कि 33 इसका सही आंसर होना चाहिए। ओके, 33। कहता पी कैन डू दिस मच वर्क इन दिस मच, यानी पी किसी काम का 1/3%, 1/3 काम लेते हैं, यानी पूरा काम 72 घंटे में कर लेता है। क्यू कैन डू ट्वाइस ऑफ द वर्क इन 2 आवर्स, यानी 1 घंटे में कर लेता है। 6 मिनट्स है ना, ये ध्यान रखना है। ये 60 मिनट्स है। एंड आर इज 33% मोर एफिशिएंट देन क्यू। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच विल पी क्यू आर टेक टू कंप्लीट 38% ऑफ द वर्क। देखो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि आंसर में 38 है, या तो कहीं पर 19 का झोल है, पर 19 के ऑप्शन से पता नहीं लग रहा, तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 72 और 60 का एलसीएम निकालता हूँ। 72 पूरा लिख लेता हूँ, और 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 72 × 5 72 × 5 लिख लिया, जो कि 360 होता है। तो 5 बच गया, और यहाँ पे 6 बच गया। अब क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी अगर 6 है, तो इसकी एफिशिएंसी 8 होगी। ठीक है, तो 5 11 19, ये हो गया 19। ठीक है, और 38% ऑफ द वर्क निकालना था, और 36 360, ये 19 से डायरेक्टली चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो 2 बार में 7.2 आंसर। Next question. For two cylinders, the ratio of their base radii is this much. The ratio of their volume is this much. So, what is the ratio of their heights? तो देखो कुछ नहीं है, 16/81, वो कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो 4/2, और इंटू में x/y कर लो। 4 से ये 4 बार में, y से ये 9 बार में, तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है देर आर 3 पॉजिटिव नंबर ए बी सी सच दैट 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी, एंड द वैल्यू ऑफ c/2 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ओके, सी की वैल्यू 520 गिवन है, बी की वैल्यू पूछी है। यहाँ से हमें पता लगा ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ए बाई बी की रेशियो अगर यहाँ से आप निकालो, तो कितना निकल जाएगा, 5 से 7 बार, 5 7/6, यानी यहीं से पता लग गया इसकी वैल्यू 6 का मल्टीपल। चलो ठीक है, ओके। सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 520 है, यानी 260 से मल्टीप्लाई, यानी 13 की वैल्यू अगर 260 है, एक की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते थे द वाटर स्पीड of boat is 50% more than that of B, and 9 times the speed of current. What is the ratio of downstream distance covered by in 6 hours to the upstream? एक second, let me have some water. एक second. कहता the still water speed of A is, A की जो speed है 50% more than 50% more than that of B। अच्छा, स्टिल वाटर में, ठीक है ठीक है, ओके। 50% का मतलब ये हो गया स्टिल वाटर। एंड 9 times द स्पीड ऑफ करंट। ओके, 9 times, यानी कि 3/9। ठीक है, एंड 9 टाइम द स्पीड ऑफ द करंट। ए की स्पीड ये स्टिल वाटर में ये है, और स्पीड बोट की स्पीड ये, स्टिल वाटर की स्पीड ये है। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 6 आवर्स? ओके, टू द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 9 आवर्स। डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, इसको एक बार बाद में करता हूँ मैं, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द कॉमन chord of two intersecting circle is 8 centimeter. If the radius of the circle are 5 and 6, then what is the distance between their center? The length of the common chord is 8 centimeter, ये 8 centimeter हो गया, एंड द रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है
दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड ये 6 सेंटीमीटर है। और मुझसे पूछा है ये सॉरी लेंथ पूछी हुई है, और ये मुझे गिवन है कितना, ये हाफ होगा तो ये 4 होगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से देखो, पहले तो यहाँ से मुझे पता लग गया ये 3 होगा, क्योंकि ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो आंसर विल बी दिस। ओहो शिट। नेक्स्ट कहता है द टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point in such a way that tangents are inclined to each other at 60 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ ए और सी पूछे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ये रहा इस टाइप से कुछ रहेगा ये। कहता है ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, और ये ओ है, ठीक है, इन सच ए वे दैट दे आर इंक्लाइंड, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। पूछा है ए ओ सी बताना है, ए ओ सी ये वाला एंगल बताना है मेरे को। ठीक है भाई, बता देंगे। ठीक है, वैसे तो इसका करने का तरीका ये है कि ये एंगल हाफ हाफ में डिवाइड होगा, और इधर से ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 60 हो गए, तो सिंपल सी बात है। ठीक। ओके, नेक्स्ट कहते हैं द फॉलोइंग डेटा इज असेंडिंग, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 168, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11, और ये हो जाएगा 6 और 11 पी माइनस 34, और ये यानी कि 16 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू 168 है। 168 को 2 से करेंगे तो 2 28, और 16 हासिल एक, 32 एक 33, और 16 ऐड और कर दो, तो 6 6 12 हासिल एक 352, वो 11 से करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 32। कहते हैं फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा 8 10 12 8 15 इतना, फाइंड द मोड। अच्छा ठीक है, 12 कितनी बार आया भाई, 12 1 2 3 4, 4 बार आया। 8 कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार। 10 एक, ये तो हो ही नहीं सकता। 16 एक, ये भी नहीं हो सकता, 8 आंसर है। कहते हैं व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज सेम, perpendicular distance between the two lines is same then these two lines are, देखो perpendicular distance ये होता है, is same then they parallel to each other। कहते हैं in the two successive year at compound interest the interest under rupees this and this respectively find the principal। ठीक है, कुछ नहीं है, तो 45 और 54 है, ठीक है, और इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट एंड कितना होगा 2 सक्सेसिव ईयर के अंदर, इतना है। वैसे ही कर लो, ये 4500 होगा, ये 4500 होगा, ये 900 होगा, जो कि 20% है, यानी कि जो ये 20% होगा उस अमाउंट का, यानी अगर 6 की वैल्यू ये है, नहीं नहीं 6 की नहीं सॉरी, अगर ये 5 की वैल्यू है तो आपसे 6 की वैल्यू पूछ, सॉरी मैं सही कह रहा हूँ ना, हाँ 5 की वैल्यू है, आपसे 6 की वैल्यू पूछी होगी, या फिर इस तरीके से कहा जाए, सही कह रहा हूँ ना मैं, या फिर मैं उल्टा कह रहा हूँ शायद, ये 6 की वैल्यू 5 की वैल्यू पूछी है, पर ये इंटरेस्ट अर्न्ड है यार, एक सेकंड, ये 20% है सिर्फ, सॉरी, तो कुछ नहीं है, 20% है तो नहीं कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अमाउंट तो करते हो, तो ये जगह आपके पास 225, ठीक है। हम्म। कहता है द राइट स्क्वायर pyramid with a base age of 16 and height is 6 is melted and cast into cube, find h of the cube। अच्छा क्या है, पिरामिड है, ठीक है, ओके, पिरामिड है तो 1/3, और बेस स्क्वायर बेस है, ठीक है, तो 16 × 16, और हाइट कितनी है, 6 है,
इसको हमने क्यूब में करा, ठीक है, एक क्यूब 3 से कितनी बार में चला गया, 2 बार में चला गया। ओके ठीक है। तो वैसे तो ये 256 × 2 यानी कि 8 इसका आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट कहता शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द सम आइटम some quantity of sugar as 60% above the cost price. He sell 3 by 4th of the quantity of the sugar at the 10% discount and remaining quantity of a sugar at 15. So what is his overall prices? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे पहले देखो, a shopkeeper mark the price of some quantity of sugar at 60% above the cost price। ठीक है भाई, 100 प्राइस था, मैंने कितना करा, 160 कर दिया। ठीक। he sell the 3 by 4th of the quantity of sugar at 10% डिस्काउंट। 3/4, इसका 3/4 इसने 3/4 को इसने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया है। ओके ठीक है भाई। 3/4 ऑफ द शुगर 1/60 का इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट यानी कि 9/10। ठीक है, प्लस द रिमेनिंग इज दिस मच, कितने का, 160 का, इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट। 15% का मतलब कितना हो गया, 85/100। यही हो गया ना। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। ये जीरो से जीरो कट गया, इस चार से ये 4 बार में चला गया, 12 12 निमा 108 हो गया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 4 से ये 4 बार में चला गया। ठीक है ओके। 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में चला गया, और 5 से ये 17 बार में चला गया। मुझे क्यों लग रहा है कुछ लॉस हो, कुछ दिक्कत कर दी क्या। 3/4 ऑफ द शुगर इज 160, इतना परसेंट डिस्काउंट, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ शुगर जो कि 1/4 है ऑफ 160। एक सेकेंड शिट 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 शिट, मिस्टेक कर दी। वो तो बेस अमाउंट पे लेंगे ना, पर 1 मिनट रुक जाओ, बढ़ाने के बाद देंगे डिस्काउंट। तो ये सही किया मैंने, 160 × 9/10 ये भी सही है, और 1/4 इंटू 160 इंटू में 85/100। इससे ये चला गया, 4 से 4 बार, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 17 × 5 = 85, 34, 142। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 42% का प्रॉफिट। ठीक है ओके। अ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके। कहता है द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 30 एंड कोफिशिएंट इज 18%। सो द वेरिएंस ऑफ द डेटा पूछा हुआ है। स्टैट्स हमने पढ़ी नहीं है, तो वी आर जस्ट लिविंग इट। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, इसकी पूछी हुई है। तो एक तरीका तो ये है कि 9 3 और 4, यानी कि लास्ट में अगर आप नंबर देखोगे तो 9 3 और 4 का जो आएगा वो आएगा कितना, 6, लास्ट में 6। तो ये नंबर तो नहीं हो सकता, ये इसका आंसर होगा 144। मुझे लगता है 144 होना चाहिए। अच्छा, इसका स्क्वायर करूँगा, इसका क्यूब प्लस ये तो कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 14 का करेंगे तो 296, है ना। इतना ही तो ज़्यादा, कितना होगा, 296 और डबल जीरो, इतना ही होगा। फिर इसमें ये नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये आंसर है 144। सॉरी सॉरी। 44। सेव नेक्स्ट। कहता है रनिंग ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन विद सेमी सर्कुलर एंड्स एट बोथ। अच्छा ठीक है, ये है ये, और सेमी सर्कुलर ये, और ये, ठीक है ओके। द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल इज 40% ऑफ द एरिया ऑफ द, यानी ये भी 20%, ये 20% है। ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डब्लू, दिस इज विड्थ, हाँ, दिस इज विड्थ। ओके, दिस इज विड्थ ओके। If the width of the is W, then find the approximate ratio of L upon W of the rectangular section। ओके ठीक है ठीक है। ये 20% है, ये भी 20% है, यानी टोटल मिला के 50% है। अच्छा अच्छा,
एल इंटू डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है उसका जो 40% है, दैट इज इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ डब्लू बाय टू का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डब्लू बाय टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एल बाय डब्लू की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एक डब्लू से डब्लू कट गया, पाई। ये कितना हो गया आपके पास? एल बाय डब्लू ही हो गया ना, ठीक है, समझ गया। ये वाला दो तो इधर चला गया, पाँच ऊपर चला गया, जो किसी से कटेगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास पहला। कहते हैं समर एज 4 years ago इज थ्री। समर एज समर एज 4 years ago is three more than the Sujit age 2 years hence. 3 years, oh, ठीक है, ओके। If the Nishant is 7 years younger than Summer and the sum of the present age of Sujit and Nishant is 50 year, then find the Summer की age। ये क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पर देखो, एस ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख लो। n+7 - 4 यानी कि n+3 की वैल्यू है SU+5। तो n - SU की वैल्यू 2 है, n+SU की वैल्यू 50 है। इससे कट गया, n की वैल्यू हो गई 26, और 26 में से n की वैल्यू हो गई 26, 26 + 7 33 आंसर। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन चाहिए ना, 3/4 है, और 3/4 शुड बी इक्वल टू कितना? k/5। ओके, 15/4 आंसर आना चाहिए, तो 4×3 = 12, तो ये आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट। भाई ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे आगे के टाइम कम बचा हुआ है, तो इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट चलो। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कितना है भाई? √5। इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस वाले पर्टिकुलर को मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इसको इधर भेजूँ, इसको इधर भेजूँगा, तो ये कट के ऊपर बच जाएगा 4। ठीक है, क्या बच जाएगा? 4। और नीचे क्या बच जाएगा? 5 - 4, जो कि 1, 4 + √5 इसका आंसर है। नेक्स्ट। कहता है, अच्छा, इन्फ्रेंस निकालना है। कहता है प्रोवाइडिंग मेडिकेशन एट द मेडिकल स्टोर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इलीगल बिकॉज इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस। ओके, ठीक है, समझ गया। गवर्नमेंट शुड कैंसिल द लाइसेंस ऑफ सच मेडिकल स्टोर विच प्रोवाइड मेडिसिन इलीगल। हाँ भाई, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए। सही बात है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज मेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मेडिकल स्टोर्स। एकदम सही बात है। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीड द सिचुएशन एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इन लैब। A centrifuge run ends in 5 minutes and must be stopped promptly for safety. ठीक है। A conference abstract is due in 6 hours. A collaborator check-in is in 2 hours. A poster outline is due in next week. Which should you do first? सेंट्रीफ्यूज बंद करेंगे भाई। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है क्लाइंट mistakenly emails your confidential strategic memo about competitor clearly not intended for you. You open it, realize the nature with a few lines and stop. Question: given this situation, which of the following is the most ethical and responsible action? Read it fully to understand context and then delete it. 9. Reply to the client acknowledging the mistake. Delete the file without sharing or acting on its content. Request they resend the correct material. Forward it to your manager. Then decide keeping a copy. नहीं save it, ये भी नहीं है, ये भी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द एड्रेस बिलो एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट. देखिए मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, मनीष तिवारी एकदम सही है. 6 बी, तो ये ऑप्शन कट गया. 6 बी सनशाइन, सनशाइन इंक्लेव, ये ठीक है. सनशाइन की स्पेलिंग गलत है, ये सही है, ये सही है. सेक्टर 62 है, सेक्टर 62, सेक्टर 62 ठीक है. नोएडा ठीक है, नोएडा ठीक है. फिर एक मिनट, ये 201301 है. देखो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया. बस इसमें कुछ कुछ थोड़े से कहीं पे देख लो. है मैन ठीक है, ये भी सही है. 6 भी 6 सही. सनशाइन, सनशाइन एकदम सही है. इनकेव है, ये इनकेव नहीं इनक्लेव है. डी ऑप्शन सही है. कहते हैं आफ्टर omitting vowels from A to Z, which letter is three position to the left of the letter from 13th from the left and in the. देखो 13 तक गए और फिर थर्ड लेटर पूछ रहा है फ्रॉम द, उसी के लेफ्ट में, 10th लेटर होगा वो. ठीक है. और अगर मैं वोवेल हटा दूँ, तो अगर यहाँ से मैं ई हटा दूँ और आई हटा दूँ, ठीक है, दो ही लेटर हटेंगे. ठीक है, दो लेटर हट जाएंगे, यानी कि दो और आगे ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो यानी कि दो आगे हो जाएंगे तो 12th लेटर हो जाएगा वो. 12th लेटर क्या होता है? एल होता है. एल आंसर है. विस्परिंग, विस्परिंग ethereal words shimmered silently around glowing radiant stone. If the fourth letter of every third word written in the order the word, if the fourth letter of every third word, fourth letter, okay ठीक है. सन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है भाई, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर. ठीक है, ये इसका ओके. 14 से 49, 9 से 81, 14 से 36. देखो ध्यान से, मैं एक चीज़ पैटर्न देखता हूँ. हम्म. ये डिवाइड बाय 4 है, ये डिवाइड बाय 4 है, ये डिवाइड बाय 4 है, ये डिवाइड बाय 4 नहीं है. ठीक है, तो पहला इसका अलग है. नेक्स्ट कहते हैं 24 + 33 की वैल्यू P/1/7, ये P and Q. P × X + 10 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज P and Q? अच्छा, वेट अभी करके देते हैं इसको. P की वैल्यू कितनी होगी? 77. Q की वैल्यू कितनी है? 1/7. P × Q की वैल्यू अगर मैं करूँगा तो 11, 11 + 10, तो P and Q कितना हो जाएगा? 21. ठीक है. कहते फाइंड द नेक्स्ट टर्म. 3, 18, 15, 5, 7, 9, 11, 13, 48. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन एन एग्जामिनेशन द सेंटर कोड एंड द रोल नंबर्स आर डिसाइडेड बाय द इनिशियल ऑफ द स्टेट्स UT followed by the digits in a specific pattern like Delhi. And which of the following roll number likely for Tamil Nadu? TN वाला क्या क्वेश्चन है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कहते हैं in a certain code codes are not in the same order as the words. ठीक है भाई.
अच्छा, विच वर्ड 33 का क्या है इसके अंदर देखो। 33 के अंदर क्या है कि लास्ट के 3 होने चाहिए, तो इसमें अपडेट नहीं है, अपडेट अब अच्छा तो रिजॉल्व टुडे हो गया। ठीक है, 33 तो नहीं है, 26 है, 26 2 बार है तो इशू 2 बार है, इशू नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 59 इसमें, 59 इसमें, दोनों में टुडे कॉमन है तो टुडे नहीं हो सकता, रिजॉल्व इसका आंसर है। पॉइंटिंग टू अ बॉय सुनीता सेठ, ठीक है, ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड्स सिस्टर्स ओनली चाइल्ड। उसके पति की बहन, उसके पति की बहन उसकी क्या हो गई, ननद हो गई। ठीक है, कि ओनली चाइल्ड यानी कि कजन, ही सुनीता सेठ सुनीता का हस्बैंड की बहन की ओनली चाइल्ड का चाइल्ड, क्या लगेगा सुनीता का, भाई सुनीता को तो ग्रैंड नेफ्यू नहीं लगेगा, नेफ्यू लगना चाहिए वैसे तो। ये सुनीता है, ये सुनीता का हस्बैंड हो गया, उसकी सिस्टर हो गई ये, और इसके ओनली चाइल्ड, सिस्टर्स ओनली चाइल्ड, इसका ये चाइल्ड हो गए, इसके चाइल्ड का बेटा है वो, इसका बेटा, तो सुनीता क्या हो गई, सुनीता ग्रैंड मदर हो गई, तो बॉय क्या हो, ग्रैंड नेफ्यू हो जाएगा। ठीक, कहता है इसमें देखते हैं। ठीक है, एम एन छोड़ के यू, एस टी छोड़ के यू, ए से पहले जेड आता है, टी से पहले एस आता है, तो ये ऑप्शन चलेगा। एक बार बस मुझे ये देख लेने दीजिए, पी के बाद क्या है, क्यू छोड़ के आर, ओ पी छोड़ के क्यू, ये आंसर है। नेक्स्ट। ओके, कहते हैं 15 से इतना चला गया 235। ओके, 15 को 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 225 में कितना ऐड कर दिया, 10, तो आंसर आ गया, तो ये इतना ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा 400। 400 में ऐड करना चाहिए तो 10 ऐड कर लूँ, या तो 5 कम करके ऐड कर लूँ, तो दोनों कंडीशन में नहीं हो रहा है। इसका स्क्वायर होता है 121, इसको तो छोड़ ही दो। इसमें देखो 484 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यानी कि ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो आई एम जस्ट लीविंग इट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, तो ये बताना है, पी से के पे जाना है, पी से के पे नहीं जा सकते, गलत है। और ई से जी पे जाना है, ई से जी पे जा सकता हूँ, और ये गेट पड़ रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन सही है, ओनली कंक्लूजन टू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये, इसमें बस एक वर्ड देखना है मुझे, बी है तो बी का ये नहीं, सेकंड इज करेक्ट। ओके ठीक है, यहाँ पर इस फिगर को कंप्लीट करना है ना, तो 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा, इसमें ये करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मुझे चाहिए बीच में, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा या तो तीसरा होगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, बच गया मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन, भी ये छोटा है और इस तरीके से है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 7 नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, नेक्स्ट चलो, इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, नेक्स्ट चलो। अच्छा, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन बिलो करेक्टली करना है। ठीक है भाई, करवा देंगे। ओके, 319 चाहिए ना, लास्ट वाला अगर मैं ट्राई करूँ तो हो सकता है, 1 मिनट को, 149 प्लस 58 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 62, 4 हो जाएगा, देखो कितना, 232। 232 और 149 कितने हो गए, तो 232 में से 62 घटा दो, 0, 170, 170 और 149, 319। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, सही है। ओके,
इस क्वेश्चन को देखो। कहता है MBQ, अच्छा ठीक है। 13, 2, 17, 6, 4 4 और जोड़ो, यानी ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा लास्ट के नंबर देख लो बस। 3, 1, 25, 23, दो 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 कट रहा हूँ, दो कटाएंगे तो 21। ठीक है, दो और घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 यानी कि यू इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे भी नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। कहता है सम हीट्स आर फायर, कुछ हीट्स फायर है। नो फायर इज रेड, ये भी ठीक है। सम हीट्स आर रेड, ओके ठीक है। ये इसने बोला है मुझे, ठीक है समझ गया, ओके। ऑल हीट आर रेड तो वो हो ही नहीं सकता। सम हीट्स आर नॉट रेड, सम हीट्स आर नॉट रेड, आई डोंट नो। ठीक है, तो इस कंक्लूजन में अगर हम ध्यान से देखें तो हीट रेड इसमें क्या होता है, सम एंड नॉट। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन इसमें ये इधर और का केस है, इधर ये इधर ये। अच्छा ठीक है, लास्ट इसे देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, 5, 30, 15, 10 और 15। और अगर ऊपर देखें 1, 11, 8, 7 और 13। हम्म, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जो मुझे समझ आ रहा है वो ये हो सकता है, 1/15 लिखा था, इंटू 5+1 इंटू 5+1, नहीं इंटू 5+6 इंटू 6 इंटू 5, और ये नहीं 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 नहीं। और ये नीचे वाले नंबर से इसे समझ आएगा कि 5 के मल्टीपल्स है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बच गए हमारे पास ये दोनों। मुझे बस ये चेक करना है, अगर ऊपर का नंबर मैं ये देखूं कि ये 1 है, ये 8 है, ये 13 है, तो ये बढ़ना चाहिए। एक तो ये हो सकता है। ऐसे तरीके से ये तो सेम आ रहा है ना। लास्ट ऊपर के दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, इसको बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तो मिशेल स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम हर हॉस्टल एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। ये हो गया, सॉरी, ठीक है 13 किलोमीटर। शी देन ड्राइव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब वैसे तो ईस्ट इधर है, पर ये ऐसे तो जाना नहीं चाहिए, ईस्ट यही होगा मुझे लगता है, इस तरफ होना चाहिए। फिर वो तो नॉर्थ हो जाएगा ना, तो ईस्ट यही होगा, ठीक है। 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टेकिंग लेफ्ट टर्न शी ड्राइव्स 12 किलोमीटर, ओके ठीक है, एंड स्टॉप्स देयर, ओके। हाउ फार along a horizontal line and in which direction is she from her hostel? तो वो है तो ईस्ट में, तो ये दो ऑप्शन चले गए। अब अगर ध्यान से देखें तो ये 13 था, ये 8 था, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए मैं इसे यूं कर लेता हूँ, ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 1 मिनट। ये 13 साउथ ईस्ट गई है ना, 13, 8 इधर चली गई 8, और फिर लेफ्ट लेके ये चली गई 12, ठीक है।
और मैं ये पूछ रहा हूँ कितना है। कुछ गड़बड़ डायग्राम में बन रहा है, कुछ इसमें ही है। सेकंड से सुनो, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चल कर लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है नो स्टूडेंट इज अ टीचर। ये स्टूडेंट है, इज अ टीचर, ठीक है। सम टीचर आर प्रिंसिपल, ठीक है। सम एग्जीक्यूटिव्स आर प्रिंसिपल, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स, ये ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, ठीक है। नो टीचर इज अ चिल्ड्रन, नो टीचर इज अ चिल्ड्रन, है ना, ठीक है। नो टीचर इज अ चिल्ड्रन एकदम सही है। सम टीचर आर एग्जीक्यूटिव, सम टीचर्स आर एग्जीक्यूटिव, कांट से ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ये रहा, ठीक। कहते हैं ब्लिंक को ऐसे लिखा है, हाइट को ऐसे लिखा है, लाइट को कैसे लिखेंगे? ओके, ठीक है। BLINK को हमने लिखा है, ठीक है, समझ गए। L को लिखेंगे 2, I को लिखेंगे 5, नहीं, 1 मिनट, 109,517, ठीक है। I को लिखेंगे 9, 2 9। और G को देख लो, बस G को लिखेंगे 5, ठीक, A ऑप्शन है। Assuming A equal to the B equal to this, ठीक है। What is the value of the equation, ठीक है। कुछ नहीं है, पूरी इक्वेशन में दो दो से करोगे तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो ये तो 2 ही आएगा, ठीक। प्लस 18 दूनी 36 इंटू में 3 दूनी 6, माइनस 12 दूनी 24, ये आंसर वो यार। 36 का 200, 16 में से 24 के 16 उधर चले गए, 200, और 8 चले गए 192, और 2 194। अच्छा, फॉर द इनपुट ऑफ दिस, व्हाट इज अ स्टेप 2? ओके, स्टेप 2 में अगर ध्यान से देखो तो सबका स्क्वायर हो रहा है, तो तीन, ये इसमें भी सबका स्क्वायर है, इसमें भी सबका स्क्वायर है, इसमें भी सबका स्क्वायर है। बस यहाँ पे देखो कैसे आ सकते हैं हम। तो यहाँ पर आने के लिए तरीका क्या है? ये हो सकता है आपके पास, क्योंकि ये 10 है ना, और यहाँ पे ये बस डिस्टेंस चेंज है, फिर सबको दो दो से मल्टीप्लाई किया है। इनपुट ये है, बस मुझे यहाँ से ये निकालना है। तो अगर यहाँ से ये निकालना है तो ये देखना पड़ेगा 192 12 यानी कि 16, है ना। ये इसका रहा कितना, 16 टाइम्स है। 192 का, पर 226 का कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इससे मैच नहीं करेगा। इसका इसके साथ कुछ होगा क्या? 465 का, 15 3 45, 31 टाइम्स। अच्छा, और इसका कितना, 16 टाइम्स, यानी 12 इंटू 16 है, और ये है इंटू 31। अच्छा, ठीक है। 18 का तो इसके साथ कुछ मैच नहीं करेगा, 18 का नहीं करेगा। 675 के अगर मैं फैक्टर निकालूं, एक तो 25, 25 दूनी 50, 27 है। 27 इंटू 27 को भी फैक्टर 3 हो सकता है, 3 इंटू 9 हो सकता है, ठीक है। तो कुछ 25 इंटू 27 है। समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे किया इसने। हाँ, एक सेकेंड। 12 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, 2 से करेंगे तो 722, 722 में 26 ऐड करना पड़ेगा, 748। हाँ, यही हो सकता है। इसी तरीके से 18 का स्क्वायर करूँगा मैं 324, 2 बार में 8, 468, 468 में ऐड किया कितना, 27।
ठीक, समझ गया मैं क्या कर रहा है। यानी कि इसकी इनपुट है ना, तो इसमें कितना जोड़ा है, 18 में 9 जोड़ा है ना, 9। ठीक है, इसका करता हूँ बस सीधे सीधे, अलग किस किस में आ रहा है ये। इसमें 9 जोड़ा है, 18 और 9 27, इसमें कितना जोड़ा है, 19 वाले में 7। 15 का स्क्वायर करना 225, 225 को 2 से करना 50, 450, 450 में कितना जोड़ दिया, 15। बस यही ऐसे ही करो, यानी कि 365 है। 365 में से x घटाऊंगा और x का स्क्वायर ही ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर आना चाहिए जिसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 14। यानी कि 14 चाहिए अगर मुझे। अरे यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, इसको बाद में, पहले जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको देख लेंगे और फटाफट से 15वां क्वेश्चन देखने दो। कहता है कि 9 people P Q R S T U V आर सिटिंग इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट फेसिंग नॉर्थ। ठीक है भाई, P Q R S T, हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ W, मुझे ये बताना है। ठीक है, 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। ठीक है, ओके। Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, थर्ड टू द राइट ऑफ S, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। ठीक, T सीट्स एडजेसेंट टू द R एंड S। अब तो ये तो R और इसमें ऐसा करके R, यहाँ पर T और S बन सकते हैं, और एक बन सकता है यहाँ पर S और यहाँ पे T, यहाँ पे R। ठीक है, और ये Q। ठीक है, ऐसे इसमें भी बन सकता है। ठीक है, V इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ R, इमीडिएट टू द लेफ्ट, तो ये बन सकता है V यहाँ पर ही आएगा। इस वाले केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर एक ही केस निकल गया। ठीक है, ओके। कहता है कि हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ W, तो W तो इसमें जब आया ही नहीं तो बता ही नहीं सकते, तो पहले से तो कंफर्म ही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, U is 4 to the right of S, U is fourth to the right of S, ऐसे ही है ना, 4 to the right, 1 2 3 4, which is an immediate neighbor of T। ओके, T यहाँ भी आ सकता है, T यहाँ भी। 2 person are sitting between X and T, 2 person बैठ रहे हैं, मुझे लगता है वो तो फिर इधर से भी आ सकता है। 2 person का एक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। ठीक है, इधर यू नॉर एक्स है, तो एक्स यहीं बैठेगा। ठीक है, यू यहीं बैठेगा, और अगर आप इसको इसको मैच करोगे तो दो छोड़ के, ये दो छोड़ के टी इधर ही आएगा। ठीक है, क्यों यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, काफ़ी खराब गया है ये तो बना नहीं। 26 क्या था, कहता है मिशेल स्टार्टेड ड्राइविंग इन हॉस्टल एंड ड्राइव 13 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। ठीक है, ये कर दिया उसने 13 किलोमीटर। देन शी ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, and then taking left turn and she drives 12 kilometers and stops there। मुझे लगता है वो यही हो सकता है क्वेश्चन, तभी ये बन भी पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कितना होगा ये। ठीक है, तो 4 3 4 5 यही होना चाहिए। 3 4 5 बन कहाँ रहा है भाई, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा। हाँ यार, ये ऐसा होगा भाई, ये 12, ये 13, ये 5, 13 किलोमीटर ईस्ट है भाई। क्या क्वेश्चन था ये। क्या, 1/5, 1 8 11, ठीक है, 8 दूनी 16, 13, इसमें 2,
कुछ तो है। देखो, मैं बताता हूँ। इसमें 4 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, इसमें अ, मुझे लगता है ये होना चाहिए इसका आंसर। एक तुक्का लगा सकते हैं, कोई नहीं। थोड़ा टाइम कम रह गया कुछ क्वेश्चंस में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। क्या बात है, नेट बंद हो गया? हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है नेट की यार। एक सेकेंड बस, इसको देख लेते हैं। ठीक है। नेट नेट ओके। रुकना, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा इसको। ये कुछ नेट का इशू आ गया है। हम्म। रिज्यूम है ना? ठीक। ये हो चुका था ना? नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग पैसेज द फर्स्ट and the last part of the sentence are number 1 and 6 and the rest of the sentence split in PQRS. So there are 4 in proper order. Okay, ठीक है, बताना। Great leader throughout the history have shaped societies through vision, courage and resilience. Okay, ठीक है। Their leadership was often tested during wars, revolution and social upheavals. Figures such as Ashoka, Abraham Lincoln and Nelson Mandela transformed their nation through moral conviction and empathy. Despite differences in context, they shared a commitment to justice, peace, and human dignity. Their legacies remind us that true leadership transcends power, it inspires collective purpose and unity. In understanding their journey, we learn that leadership is ultimately an act of service. ठीक है, तो पता तो चल गया कि यहाँ से, ठीक है, कि their leadership was often tested during revolution and social upheavals. किसके figures such as Ashoka, Abraham Lincoln, Nelson Mandela transformed their nation through this. ठीक, despite difference in the context, they inspired a commitment to the justice, and their legacies remind us that। तो इसका मुझे लगता है सही जो होना चाहिए लास्ट में एस आर होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा डाउटफुल हो रहा है भाई। क्या है? इन अंडरस्टैंडिंग देयर जर्नी वी लर्न दैट लीडरशिप इज अल्टीमेटली एन एक्ट ऑफ द सर्विस। Great leaders throughout the histories have shaped the society through vision, courage, and resilience. Together, leadership was often tested during wars, revolution, and social upheavals. Figures such as Ashoka, ठीक है, क्यों पहले आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। चलिए, इसको मैं दोबारा देख लूँगा एक बार। The astronaut then began to collect lunar rock and soil sample. The lunar module named Eagle touched down safely on moon surface. Neil Armstrong took his first story.
थ्री से स्टेटमेंट चालू होगा। ठीक है, द लूनर मॉड्यूल नेम इक्वल टच डाउन। टू के बाद थ्री होना चाहिए वैसे तो ये ज़्यादा सही है, ठीक। कहता है afterwards they were asked separately how much they liked this other person and how much they thought the other person liked them back. Researchers invited college students to come to a research laboratory where they chatted with other persons they did not know. The researcher found that most likely said they liked the other person but thought the other person liked them less. The length of conversation did not matter as the student felt this way after talking for a couple of minutes but also when they chatted for 45 minutes. Okay, ठीक है। तो ए से तो सेंटेंस चालू हो नहीं सकता। ठीक है, ए गया, ए गया। तो सी से भी स्टेटमेंट यहाँ से होगा, बी से स्टेटमेंट चालू होगा। सी से तो चालू नहीं हो सकता क्योंकि ये बाद में आएगा सबसे लास्ट में। द लेंथ ऑफ दिस कन्वर्जेशन डिड नॉट आफ्टरवर्ड से भी नहीं होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ डिड नॉट मैटर द स्टूडेंट फेल दिस वे आफ्टर। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। ओके, नेक्स्ट। द buffet is arranged dash in the garden and guests are dash to. The buffet is arranged in the garden and requested guests are requested to. The thief somehow managed to dash get out from the get on get offer get off get off get over from the get over get off get out get off। ठीक है। Higher education, also called post secondary education, third level or tertiary education dash an optional final exam. Karim was struggling dash also, but no one came to give him a was struggling with doppelganger appellation extinguished। ये क्या गुफिनिटी है, पर doppelganger सही है। We taste and smell our memories. Sensory memories is for the most part involuntary. Involuntary memories dash without our conscious effort when certain cues encountered in everyday life such as taste and scent trigger recollection of the past. Images produced by memory recalled through a present taste or smell enable us to remember people we have lost, relive past pleasurable dash moments. Thus, based on memories, what became a comfort food for the perceived appealing scent of a lover is predetermined. The alternative of our emotional memories, to paraphrase Proust, become profoundly apparent when a person's sensory experience, like eating a certain food, activate intestinal recognition memories and dash numerous sensorial experiences that can become this. In my case, I had been searching for decades for a cheese that matched what my Silesian mother made every week from fresh. The police presence helped quell the unrest. Antonium बताना ना, dissuade justified provoke okay। The bedrock. In the bedrock of classical economics, the law of demand is a fundamental tenet. As the price of the goods increases, the quantity demand falls. However, a fascinating and counterintuitive exception exists within the realm of
luxury, a concept brilliantly articulated by economist and theologist Thorstein Veblen in its seminal 1899 work, The Theory of the Leisure Class. The phenomena described Veblen goods, a unique category of product for which demand perseverously increases as their prices increases, operating in a direct defiance of conventional market logics. At the heart of this paradox lies the concept of conspicuous consumption. Veblen argued that for affluent leisure class, the act of purchasing and displaying certain goods is not about their intrinsic utility but about publicly signaling wealth and social status. The value of Veblen good is inextricably linked to its high price, which serve as an overt broadcast of purchasing power. A designer handbag, a limited edition Swiss watch, or a high-performance sports cars are not just functional items; they are powerful symbol of economic success. As $10,000 handbag carries no more than a $50 one, but its true function is to carry the owner's social standing. Their exorbitant cost serve as a formidable barrier to the entry, ensuring that ownership remains exclusive and therefore desirable as a marker of elite standing. The consumption is desired by invidious comparison, the act of using wealth to create a distinction from those in the lower social strata. Consequently, if the price of such a luxury item were to decrease, it would become more accessible to the general population, thereby diminishing its power as a status symbol. The very exclusivity that made it appealing would be lost through brand dilution, causing the elite consumer to abandon it in a search for next unattainable price. In this way, the high price is not an deterrent but the primary feature that generates demand among its target audience. This is sometimes known as the snob effect, which desirability, where desire is a function of others being unaware. The Veblen goods theory reveals that consumer behavior is not always driven by rational conclusion of price versus utility. Instead, it is often deeply influenced by social psychology, ambition, and the primal desire to communicate one's position within a social hierarchy. In an age of curated social media feeds, this public display of status is more potent than ever. For this unique category of product, the price tag is not simply a cost to be endured, it is the very essence of their allure. What does the phrase invidious comparison most nearly imply? Comparing product based on quality and performance 9. Judging item through objective market analysis 9. Evaluating goods to find the most effective option. Making distinction to highlight one superiority over others. ये ज़्यादा सही है. Next. What argument does the author make about the relationship between the price and desirability in the luxury good? Higher prices discourages consumer from purchasing. Lower prices increasing the high prices enhance ability by reinforcing social status. Prices now. What is the grammatical role of the clause which serve as an overt broadcast of purchasing power? इसमें कहाँ चला गया?
ऐसा तो वर्बलिन गुड ही होगा, तो ठीक है कोई नहीं। What tone describes the author's stance on the behavior of affluent consumers engaging in conspicuous consumption, disapproving yet insightful, admiring and persuasive? और select the most appropriate synonym of the word ignore. ये क्या था? Ignore. ये और तो नहीं होगा weekend. ये तुक्का मारा है. एक- Select the word a person whose job is to buy and sell products in large amounts. Merchant. Select the most collusion. Collusion का मतलब अल्टीरियर मोटिव, इंटीरियर सिचुएशन, कॉन्वेंस ये हो सकता है. कहता है हु इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी फॉर द coveted role of the new vice chancellor this year. The prestigious selection committee is considering whom is the who is considering by whom is ये सही है. A compelling story about a forgotten hero was written by the new author for the literary magazine last year. The new author was writing did write fraud. Temporary police force, नेवी आर्मी, ब्रूड कहते हैं. ब्रूड एक पक्षियों का होता है ना, पॉज है. ये सही है हाँ. The project manager informed his team that he was reviewing the final draft of the proposal, which needed to be submitted to the end of the day. Say to the team, say, ठीक है. He was reviewing that he नहीं आएगा. I am reviewing. I was नहीं होगा. I am reviewing. ये सही है, ये सही है. The final draft of the result which needed नहीं, which needs to be submitted. ये सही है. The scientists will have analyzed all the collected data from the space probe before they publish their groundbreaking research finding. Okay, will have analyzed all the collected data from the space probe before they publish their groundbreaking research finding. पेशी में बताना है. All the collected data from the would have been. The old woman said to the young boy, may you achieve all the success you desire in your life and make your beloved parent proud. The old woman wished the young boy that may he need that he might achieve. The speaker's argument was neither logical in its structure or supported. तो सेकंड में गड़बड़ है. नो रहेगा. ठीक. Due to the dense morning fog rolling in from the coast, the ferry captain could not hardly नहीं आता. The general ordered his troops to retrench their position behind his river. Homonium बताना है. Retrench. To retrench the camp, they dug a new line of fortification. Faced with the declining profit, the company had to retrench and cut its budget. Which among the following sentences uses article MBA and MBA होगा? Which among the following sentences are adjective with the
करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज मोर इंटेलिजेंटर नहीं होता, मोस्ट नहीं होता, दिस कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट, मोर इंटेलिजेंट के साथ देन, ठीक है, बी इज करेक्ट. Spiritualists sought ways to communicate with the deceased, leading to the invention of various devices, early forms, including early forms of Ouija board. The modern Ouija board, as we know, it was patented in 1890 by the Elijah Bond and Kelly Skinner, marketed as a tool to communicate with the spirits through the movement of planchet across a board marked with letter number. Over time, cultural film deeply embedded in popular culture and folklore. The board gained traction during the World War when many sought solace in contemplating lottery. In popularity serves in many books, television, and often debating super. Despite skepticism from the skeptics in psychology, ideometer effect which subtle moments are unconsciously made by the given pesha is expository, narrative, descriptive. Select the most appropriate synonym of solace, consolation. The modern Ouija board gained significant popularity during World War One. Okay, mid 90s. During 19th and 20th century. Portrayals in the books and movies and really nice. Through the industrial, throughout the industrial revolution, 19th and 20th century is here. Yes, I take. What was the primary purpose of Ouija board when it was first invented to communicate with the spirits and the deceased? Take new, yeah. Take next. The chief engineer announced, "We have finally completed the structural integrity test on the newly constructed suspension bridge." The chief engineer announced that, ठीक है, ये से they have नहीं, we uh, they we had नहीं, they had finally completed. Yeah, the entire blame for the crime cannot be laid at the doors of the state. Made my flesh crawl. Something that makes you feel disgusting. Something that you're They had promised miracles, and the court said that the proof of the pudding is in the eating. So try it in an actual way. Beauty is subjective, first impression. Mesmerizing. Judges confused, scammed, spellbinding. अरे यार पैराग्राफ कितने हैं भाई इसमें.
In today's hyper-connected era, social media has become far more than means of communication. It has evolved into a powerful medium for shaping and performing identity. Platforms such as Instagram, TikTok, X encourage individuals to curate digital versions of themselves, often blending authenticity with performance. People post pictures, stories, and opinions who they are or wish to be appear to be. This ability to self-present offers both empowerment and pressures as users constantly negotiate between genuine expression and social expectation. The phenomenon of curated identity reflects the selective nature of self-representation. User consciously choose what aspects of their life to display: celebration, achievement, travel, or aesthetic moments, while concealing failure, sadness, or doubt. The selective visibility generates social approvals through likes and shares and comment, but it also creates psychological strain. When others internalize these curated images as real, they may experience feeling of inadequacy of envy, particularly adolescently, and these all things stick. However, social media is not entirely, it is also in and mental awareness illustrate how digital space can empower marginalized voice, foster accessibility. Many people use this platform to share personal struggle, challenge stereotypes, and build supportive communities across border. In the such context, social media becomes a tool for empowerment rather than ultimately social media act both as a mirror and a mask. A mirror reflecting fragments of truth, a mask concealing insecurities and imperfections. The challenge lies in its in consciously recognizing that self-worth cannot be measured in metrics of likes or followers. True identity, the passage suggests, exists not in digital validation but in one's ability to be authentic despite the pressure of an image-driven world. So, what is the according to different? The curated, the spontaneous sharing of personal experiences online, the delivery. Yeah, इसका सही जवाब. In the word consciously most nearly means of deliberately. The overall tone is balance. True identity, the passage suggests, exists not in digital validation but in one's own ability to authentic despite simple है compound है complex है compound complex है. हाँ, अभी श्योर नहीं हूँ. ठीक है, बट कंपाउंड एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है. करेक्ट. ऑसिलिस्कोप होता है. ऑसिलोस्कोप. कहता है कंसिडर द फ्लोइंग रिवर गंगा, इट ओरिजिनेट्स एट दिस. ठीक है, इट एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. बोथ आर करेक्ट. According to the QS for which element has highest ionization energy? Ionization energy. Okay. सोडियम होगा इसका तो. With reference to the law of demand, consider the following statement. When the price of product increases, the demand for the same product will fuel. सही है. Veblen goods are exception to the law of demand both. Which is the chemical name of C? Vitamin C. Which of the following statement best captures the essence of the nutmeg curse? Parables, Parable for a Planet in Crisis by Amitabh Ghosh. A historical account of a spice trade. अमिताभ घोष है तो यही होगा. A reflection on colonialism.
ज़्यादा ठीक है। The basis of distinction between mark price and factor cost is indirect taxes minus subsidies. अब रोड से तो फैक्टर इनकम आएगी नहीं। अब क्या बच गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज बच गए। तो इनडायरेक्ट सेक्शन टैक्सेस हम प्लस करते हैं और सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है। अरे ये प्लस होगा। बैथोलिथ, अच्छा। फाउंड कोल्ड वोशन डोम शेप्ड सोशर। देखो, लैकोलिथ found at the base of synclines, cooled portion of magma chambers। तो फर्स्ट का डी होना चाहिए, सही है। अब बच गया लेपो, लेको और फैको। अब देखो, इसको मैं बताता हूँ। लेकोलिथ होते हैं ये, तो ये इसका सही जवाब हो सकता है। आगे देखो, बच गया लेपो और फैकोलिथ। अब जो लेपोलिथ होता है वो सिंक्लाइन में होता है, फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन। थर्ड का बी, फोर्थ का ही सही है। Which of the following statement regarding the chairman of UPSC is incorrect? He holds office for a term of 6 years. ठीक है, और until the 65, which after retirement he can be appointed a chairman for the second time. ये incorrect है ना? Turner syndrome occurs due to complete or partial absence of, अच्छा, डाउन सिंड्रोम के टी, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक्स एक्स नॉट, हाँ। पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम्स, नहीं। फीमेल्स में ही होता है, बट होता है एक्स एक्स नॉट। फेम इट इज, ये सही है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। English won the Battle of Plassey through a secretive alliance. The Battle of Plassey was fought between Mir Jafar and, जाफर नहीं था भाई, प्लासी। सुजाउद्दौला था वो तो। वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, सरोजिनी नायडू। Which of the following most accurately describe the role of Finance Commission? To frame financial policies, to recommend the distribution, to prepare union budget. You can share the following about the land revenue. ठीक है, Jatwari system there was no intermediary like जमींदार। ठीक है, like between the peasants and the government। हाँ, ये सही है। roads, ठीक है, सही है। The land revenue was fixed। ये दोनों सही है। Election Commission is a constitutional body, ये सही है। There is a multi-member body comprising two others appointed by the president, ये भी सही है। If the particle is ongoing simple harmonic motion, which of the situation is adjustable velocity is maximum at mean? नहीं। Potential energy is maximum, नहीं। Restoring force is maximum at mean position। Kinetic energy is maximum at this। अच्छा ठीक है, देखो,
ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये वहां तक जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है। Velocity is maximum at mean position. Restoring force is maximum at mean position. ये ज़्यादा justified है। अमित भारत स्टेशन स्कीम, ये तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट चलो। Consider the following cost of national income. Market cost means the cost at which the goods reach the market after adding the indirect taxes. India currently calculates its national income at factor cost as it provides, and both are correct. Incorrect बताना था। Neither are इसका। Which Indian paradigm, which of the following were the effect of subsidiary alliance system? Indian rulers virtually lost their independence. सही है। System helped the period counteract any possible, ये भी सही है। Common people got benefited. A system offered them a remedy against weak Indian ruler. ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? Census according to the literature, ये तो सही है। The decadal growth of the was higher than that during the 2001, ये भी सही है। Salinity of the water decreases with the depth. Salinity or surface condensation, only one. The Pradhan Mantri Janjati Unnat Gram Abhiyan was launched for the social environment development. ये पता नहीं, छोड़ दो। Raymond Lindemann, energy flow। हाँ, ये कोई क्वेश्चन था यार। ग्रेट लीडर थ्रू आउट द हिस्ट्री हैव शेप्ड सोसाइटी थ्रू विजन इन दिस, यही मुझे लग रहा है मेन तो। इन विदाउट आवर कंप्यूटर हम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, सो लेट्स ठीक है, ठीक है, सबमिट करते हैं। तो जो मार्क्स हैं वो काफ़ी खतरनाक से आए हैं। 262 है। काफ़ी टाइम बाद दिया हुआ है ये मॉक। तो आने वाले नेक्स्ट मॉक में वी विल ट्राई दैट कि अच्छे मार्क्स आए, सही मार्क्स आए। ये मॉक जस्ट ऐसे ही दे दिया है। तो नेक्स्ट मॉक में कोशिश करेंगे दैट अच्छे मार्क्स आए। ओके, सी यू गाइस।